बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेक्चर सीरीज़ का। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 22 क्वेश्चन कर लिए थे और नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है यानी 23 से 28 तक ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है। यानी कि आगे वाले क्वेश्चन 6 और पिछले जितने हम कर चुके हैं इनमें बेसिक डिफरेंस ये है, पिछले क्वेश्चन में हम सी की वैल्यू फाइंड नहीं करते थे, ठीक है, सी इंटीग्रेशन जो कॉन्स्टेंट है तो वैसे लिखा रहने देते थे। अगले 6 क्वेश्चन हम ये करेंगे कि कुछ इनिशियल कंडीशंस की मदद से जो कि गिवन होंगी सी की हम कोई वैल्यू फाइंड करेंगे। वेल सो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जी डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और t एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन साथ में एक इनिशियल कंडीशन भी है, x एट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि जब t की वैल्यू पाई बाय 4 थी देन x की वैल्यू 1 थी, ठीक है। वेल सो इसको सॉल्व करते हैं जी। ओके, सॉल्व करने का तरीकाकार वही है कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करके सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर प्लस 1 साथ में dt आ जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 1 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स dt, ठीक हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, इंटीग्रेट करेंगे जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x। राइट साइड पे 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा रहने दें, साथ में dt आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब देखें जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होता है ये टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी जी टेंजेंट इनवर्स x, और राइट साइड पर 4t आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन t होती है और प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है, c की बेसिकली हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम जी इसको नाम दे देते हैं 1 का, ठीक हो गया, 1 का नाम दे दिया जी। यूज t इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 1, जैसा कि हमारे पास गिवन भी है इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 4t आ जाएगा, 4 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, टेंजेंट इनवर्स हमारे पास 1 जो पता है पाई बाय 4 होता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पाई बाय 4 होती है, दैट इज इक्वल टू पाई आ जाएगा प्लस c, ठीक है, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब देखिए c किसके इक्वल आ जाएगा जी, पाई बाय 4 माइनस नॉट प्लस, दिस इज माइनस पाई, ठीक है, चौथा हिस्सा है ना पाई बाय 4 पाई का बेसिकली, तो माइनस पाई, फुल पाई करेंगे तो ऑफ कोर्स -3 पाई बाय 4 आ जाएगा, -3 बाय 4 पाई, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब हमने क्या करना है जी, यूज c इज इक्वल टू -3 पाई बाय 4 इन क्वेश्चन नंबर 1। ये जो 1 इक्वेशन है उसमें हमने c की वैल्यू पुट करनी है और वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो अगर देखें टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4t माइनस c की वैल्यू क्या है 3 पाई बाय 4, और ये माइनस भी बेसिकली c का ही है, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं जी, टेंजेंट इनवर्स है जो वो लेफ्ट साइड से ख़त्म हो गया, राइट साइड पे टेन आ जाएगा, 4t माइनस 3 पाई बाय 4। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का फाइनल आंसर है, ठीक है। x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी की फॉर्म बनानी थी ना हमने। इसी तरह आगे आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्टेटमेंट इसकी हमारे पास गिवन है जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास
डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 y की एट x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू भी 2 है। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, देखें जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको आप नाम देते हैं, डी वाई के नीचे सिंपली वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह डी एक्स राइट साइड पे आ जाएगा और नीचे इसके हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ तक वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बट हमने एक एक्स्ट्रा काम ये करना है इंटीग्रेशन को ईजी करने के लिए। नीचे एक फार्मूला यूज़ करते हैं जी, डी वाई वाई स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1, ये एक फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और इसी तरह से राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है, ऊपर डी एक्स ही रहेगा। अभी भी एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें, इसकी पार्शियल फ्रैक्शनिंग करनी है, उसका एक प्रोसेस है पूरा, लेकिन हम कोशिश करते हैं जी इसको वैसे ही करने की। आप वैसे पूरा प्रोसेस जो है वो एफएससी में गिवन है, वो यूज़ करके कीजिएगा। y माइनस 1 आ जाएगा और माइनस लगाकर हम लगाते हैं y प्लस 1, ऊपर 1 1 लगा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए एलसीएम लेने से यहाँ पर y प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस y प्लस 1, तो ऊपर 2 बन रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बाहर 1/2 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शनिंग हो गई है जी। इसी तरह राइट साइड पर भी सिर्फ वेरिएबल चेंज है ना, बाकी काम तो सेम है। सिंपली 1/x माइनस 1, बाहर 1/2 भी आ गए, माइनस 1/x प्लस 1 आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा सिंपली। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस 1 माइनस 1/y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी तरह से राइट साइड पर हमारे पास 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1, साथ में dx आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसकी इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली हम करें विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट्स, तो y माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, y प्लस 1 का भी ऊपर पड़ा है, तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये नेचुरल लॉग में आ जाएंगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1। इसी तरह से आगे देखें, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट को भी मैं प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c ही लिख देता हूँ, वो कैलकुलेशन में ज़रा आसानी हो जाएगी। अब देखें लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, एक log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई b, सिंपली वही यूज़ करनी है हमने। हमारे पास आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1। ओके, इसी तरह राइट साइड पे मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट करने लगा हूँ, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा c टाइम्स x प्लस 1। कैसे हो गया, वेल सो देखें नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ c के दरमियान एडिशन है, तो दोनों को एक ही लॉग में मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हैं, यानी कि c और x प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देन हमने इसको प्रॉपर्टी यूज़ की है थर्ड वाली। सो ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने यहाँ से, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली नेचुरल लॉग को ख़त्म करना है। उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ जी, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई c टाइम्स x प्लस 1। ये हमारा अभी तक आंसर है, फाइनल आंसर है, इनिशियल कंडीशन को यूज़ किए बगैर। इसको हम a का नाम दे देते हैं। इनिशियल कंडीशन जो मैंने ऊपर मेंशन भी की थी, लिखी थी, वो क्या थी, वो x भी 2 था और y भी 2 था, यानी कि x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू y इन इक्वेशन नंबर a, ठीक है। पुट करने से सिंपली क्या बनेगा, 2 माइनस 1 बन जाएगा, नीचे 2 प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सिंपली 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय c टाइम्स 2 प्लस 1, ठीक है। आगे देख लें जरा जी, 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3c, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा जी, लाइक दैट लिख लें, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब ये c की वैल्यू हमने इक्वेशन a में पुट करनी है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यूज c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, जिसको हमने a का नाम दिया, ठीक है। तो क्या थी इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं।
y माइनस वन डिवाइडेड बाई y प्लस वन, दैट इज इक्वल टू x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन। ओके ठीक है, वेल सो यही फाइनल आंसर है, c इज इक्वल टू वन। बहरहाल अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ना, वही देख रहा था, तो x इज इक्वल टू वाई आएगा। ठीक है ना, हमें पता चल भी रहा है अगर x की जगह y पुट करते हैं तो दोनों साइड जो है वो सेम आ रही हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू वाई भी आप कह सकते हैं। वेल सो दो क्वेश्चन हो गए हैं, आज तीसरा क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर है 26। इस क्वेश्चन में हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो है वाई ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाई की वैल्यू भी माइनस वन है। ओके सो इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में दो काम करने लगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई को इसी तरफ रहने दें और दूसरी तरफ से वाई को कॉमन ले लें, पीछे बचेगा वन माइनस एक्स और साथ में डी एक्स आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से है। ठीक है, अब इधर उधर करना है हमने चीज़ों को, वाई इधर आ जाएगा, क्या बनेगा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई, नॉट डी एक्चुअली इज वाई, और इसी तरह से वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेशन किया जा सकता है, राइट को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जो है वो वन को भी डिवाइड कर रहा है और एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको सेपरेटली लिख लेंगे दोनों के नीचे, साथ में डी एक्स आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, लेकिन ये अब एक्स जो है ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी और ये आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा। ओके सो अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। आपने वो लाइन लिखनी है इधर ऑन इंटीग्रेटिंग डी वाई डिवाइडेड बाई वाई, और इसी तरह से राइट साइड में हमारे पास एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखें जी लेफ्ट साइड पे ऐसी इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कई मरतबा कर चुके हैं, तो मैं सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ वाई इसको लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस टू है एक्स की पावर राइट साइड पर। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन की सूरत में साथ पड़ा हुआ है, पावर रूल आ जाएगा, यानी कि एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। साथ में मैं एक और काम करता हूँ जी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब देखें ये दोनों माइनस वाले टर्म्स है ना, इनको हम लेफ्ट पे ले जाते हैं, प्लस हो जाएंगी दोनों, क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ सी पहले लिख लें प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख लेते हैं, और इसी तरह से प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास क्या बनेगा जी माइनस वन ओवर एक्स। ठीक हो गया। ओके सो अब अगेन नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये तीनों सी एक्स वाई एक ही लॉग में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है, ओके अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो क्या बनेगा सी एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है, इसको भी थोड़ा और अगर सोल्व कर लिया जाए तो क्या बनेगा, वाई को हम चाह रहे हैं कि सेपरेट कर दें इधर से। ठीक है, वाई अगर सेपरेट होगा ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर एक्स डिवाइडेड बाई सी एक्स आ जाएगा। ठीक है, वेल सो ठीक है। ओके सो अब हमने करना है जी वैल्यूज पुट करनी है, और इसको हम नाम टू का दे देते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर टू है ये। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो क्या थी जी, एक्स भी माइनस वन था, वाई भी माइनस वन था इन इक्वेशन नंबर टू। सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, माइनस वन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई सी टाइम्स माइनस वन। ओके सो ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपली ई की पावर वन आ जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू आ जाएगा जी ई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर वन में। अब ये जो ई है इसको हमने अगेन वापस टू में पुट करना है, यूज सी इज इक्वल टू ई इन टू। ठीक है,
2 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू e रेस टू पावर -1/x डिवाइडेड बाय c की जगह हमने e पुट करना है और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखूं e की पावर -1/x और e रेस टू पावर -1 डिवाइडेड बाय x, थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। y बेसिकली जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, पावर ऐड हो जाएंगी ना, बेस सेम है, -1/x -1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह 3 करेंगे तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हैं वैसे ही एक्सरसाइज में। बहरहाल आज यहीं पे एंड करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच।